हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। गाइस, जैसे आपको पता होगा कि मैंने कल ट्रेड किया था लाइव पेयर में और आज भी लाइव पेयर में ट्रेड करूंगा। कल मैंने लास्ट एक सेशन किया था रात को। यूएसडी जेपीवाई का मार्केट था, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड मेरा विन था और लास्ट में मेरा 2 ट्रेड लॉस हुआ था और उसके बाद मैंने एक ट्रेड लेकर मार्केट से निकल गया था। ठीक है, टोटल मैं कल 2 सेशन किया था। तो आज भी ऐसा ही मेरा व्यू है, आज भी मैं शायद 2 ही सेशन करूँगा। तो पहला सेशन आज होने वाला है ये जिसमें मैंने कैंडलस्टिक रिएक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मिलाकर ट्रेड करूँगा और यहाँ पे मार्केट रहेगा यूरो जीबीपी का मार्केट। ठीक है, यूरो जीबीपी का मार्केट, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही मार्केट में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मार्केट का स्टोरी पहले देखना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक मार्केट बहुत ही ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे के साइड में आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक आ जाए, तो हमें इसके बाद वाला कैंडल में ट्रेड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या बोलता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और गाइस जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो लोग मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप एनरोलमेंट करेंगे, कैसे आप मेरा कोर्स में सीखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 200 का ब्रेकआउट हुआ है, एक पोजीशन डिफाइन किया गया है और यहाँ पे जो रिजेक्ट हुआ है वो 90 से हुआ। ठीक है, तो क्या हम इस जगह में ट्रेड कर सकते हैं गाइज? क्या आपको लगता है यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन करना है? हाँ, हमें एक कंटिन्यूशन करना है और यहाँ पे हमने एक ट्रेड कंटिन्यूशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह बचा है 90 तक जाने के लिए और इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगा दिया था। शायद यहाँ पे मेरा चार्ट फ्रीज हो गया था और उसके बाद यहाँ पे अभी जो करंट कंडीशन है कैंडल का वो अभी 90 पे रुका हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या लास्ट तक होता है। ठीक है गाइज, तो मेरा ट्रेडिंग ऐसा ही रहता है और आप लोग यहाँ से जो भी सीख रहे हो आप नोट बनाते जाओ एंड उसको प्रैक्टिस करते रहो। भले ये फ्री का है बट बिल्कुल भी फ्री का नहीं है, ये मैंने प्रीमियम चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बोलता है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे मेरा पेड जो कोर्स है, मेंटरशिप है, उसका 30 to 40% इसमें इंक्लूड होता है। तो वही भी अगर ये भी आप देखते हो ना अच्छे से, तो फिर भी आपका एक्यूरेसी 60-70% हो जाता है और 60-70% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि कोई अगर 40% एक्यूरेसी के साथ भी है तो वो भी प्रॉफिट कर सकता है, बट उसके लिए उसका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ फ्री में ढूंढने मत जाइए। कुछ चीज़ें होता है जो वैल्यू देकर ही सीखना पड़ता है, तब जाके उसका वैल्यू बनता है। तो जो भी है, हम पहला ट्रेड आज का देखिए 10 जुलाई का पहला ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लिया यूरो जीपीआई का मार्केट में और ये हमारा विन रहा। तो मुझे चाहिए और 3 ट्रेड, इसके बाद मैंने और ट्रेड करूँगा। यहाँ पे कैंडल का जो टास्क था वो फेल हुआ है और यहाँ पे क्या बनता है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट 2 कैंडल आ सकता है रिवर्सल, बट हमें ट्रेड करना है थोड़ा ऊपर से अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो अगर थोड़ा ऊपर जाए तो करेंगे ट्रेड। ओके, हमने कर दिया है एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में 93 से। तो अभी देखने की बात यही है कि यहाँ से क्या जो अपोजिट पार्टी है क्या वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग हो जाता है तो अलग बात है, बट मेरा व्यू यहाँ पे इस 93 का से नीचे रहना है। तो देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। ओके ओके 93 का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे उसको ब्रेक करने का भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर। तो देखते हैं लास्ट तक। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट और यहाँ पे लास्ट को शायद उस 93 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, बट एंट्री थोड़ा नीचे हुआ है। तो सेकंड जो ट्रेड मेरा हुआ है वो रिफंड। ठीक है, सेकंड हमने जो ट्रेड लिया वो हुआ है रिफंड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लिया, बट एंट्री थोड़ा गलत हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न है कि 93 पे ही कैंडल फेल हुआ है और 93 से
था हमारा बायर तो इसी सेलर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड लगा दिया है। ठीक है गाइज, यही होता है कैंडल डायरेक्शन जो मैं प्राइस एक्शन के साथ मार्च करते हुए ट्रेड कर रहा हूँ। अभी देखने की बात यही है कि यहाँ पे 90 से क्या बायर आएगा, अगर आएगा तो कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वहाँ पे हमारे ये ट्रेड लॉस हो सकता है। अगर बहुत वीक बायर आता है तो यहाँ पे हमारा विन हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो 90 पे कैंडल रुका हुआ है और ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैक टू बैक 3 ट्रेड किया हमने। एक हमारा आज का विन हुआ, सेकंड हमारा रिफंड हुआ, थर्ड हमारा विन हुआ। फिर से यहाँ पे 90 पे कैंडल फेल हुआ है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी आ सकता है, एक रेड कैंडल भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, तो कोशिश करेंगे एक अच्छा कॉन्फर्मेशन के साथ हम अच्छा ट्रेड में इन्वेस्ट करें। तो देखते हैं गाइज यहाँ पे कहाँ पे सेटअप बनता है और कहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो जो लोग पर्सनली मुझे जानते हो वो लोगों को पता है कि मेरा ट्रेडिंग कैसा रहता है और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मतलब जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है वो लोगों को पता होगा। तो इसीलिए आलतू फालतू जगह में पैसा को इन्वेस्ट मत कीजिए, सिग्नल्स का पीछे मत भागिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। एंड एक बार अगर आप सीख लेते हो तो आप खुद सिग्नल्स दे सकते हो। तो ऐसा होता है ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 से एक सेलर आया है और यहाँ पे इसीलिए हमने एक ट्रेड कर दिया है डाउन डायरेक्शन में। बट यहाँ पे शायद मेरा रूल्स ब्रेक हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा रूल्स ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं लगा लेता हूँ इस जगह में, और यहाँ पे हमारा कलर चेंजिंग था तो उसके हिसाब से हमने रूल्स को ब्रेक कर दिया। तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट हमने थोड़ा ऊपर से लिया है, की लेवल से लिया है। तो देखते हैं, विन भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि टारगेट के अगेंस्ट हमने नहीं गया है, टारगेट के साथ ही हमने ट्रेड कर रहा है। भले यहाँ पे हमने रूल्स ब्रेक कर दिया। तो ठीक है, ओके 86, 85। ठीक है, तो 86 में कैंडल का क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पे हमारा विन हो चुका है। मतलब हमें चाहिए और एक श्योर शॉट और उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही, और यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल हमारा विन हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा कभी लॉस नहीं होता है, लॉस भी होता है। बट वो लॉस को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्टॉप लॉस लेके हम सेकेंड सेशन में उसको रिकवर करते हैं। बट अच्छी बात है कि यहाँ पे मार्केट में जितना भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ रिफंड हो रहा है, नहीं तो विन हो रहा है। और मेरा जो लॉजिक है वो यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गया और नीचे 180 था, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ से एक जोन है, जो जोन उसको नीचे के साइड में जाने नहीं दे रहा है। और वहाँ से ये जो कैंडल आ रहा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकता है, क्योंकि नीचे से आ रहा है, कोई ऐसा जगह से नहीं आ रहा है जो उसका लॉस करवा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, हमें कर दिया है एक ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए। बट ये ट्रेड हमारा एक गलत साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने 90 पे फेल हुआ है। खाली हमने यहाँ पे ये जगह को देखते हुए ट्रेड लगाया, ये जो 80 को देखते हुए ट्रेड लगाया। तो देखते हैं, अगर हमारा लॉस हो जाता है तो हम इसको रिकवर करेंगे। ओके 88, यहाँ पे कैंडल फेल हुआ है एग्जैक्ट 90 पे। यही एक रीज़न है जो यहाँ पे लॉस करवा सकता है। ठीक है, 91, ओके 92। तो ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ है और हमने जो लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड किया ये हमारा यहाँ पे कामयाब रहा। तो ठीक है गाइज, देखिए यहाँ पे टोटल मैंने आज 5 ट्रेड किया और ये था प्रीवियस डे का सेकंड सेशन का ट्रेड। तो 5 में से हमारा विन हुआ है, लगभग 4 विन हुआ और एक हमारा रिफंड हुआ। ठीक है, तो इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।